वारंट हैं, ये मौत के वारंट हैं। ये तीनों कानून लागू होने के बाद किसानों की जो बची खुची खेती है वो केंद्र सरकार उठा के अपने 3-4 बड़े बड़े साथियों के हाथों में सौंपा। इतिहास के अंदर जब अंग्रेज आते थे अपना वसूल करने के लिए अपना लगान, ऐसे इतने अत्याचार तो उन्होंने अंग्रेजों ने नहीं करे थे। कीले ठोकने का काम तो अंग्रेजों ने नहीं करा था, तुमने तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। आज मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी पूछना चाहता हूं, भाई साहब, एक मंडी उत्तर प्रदेश की बता दो जिसपे एमएसपी पे धान उगता हो या एमएसपी पे एक भी फसल उगती है। सुबह शाम झूठ बोलते हैं एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। अरे कहाँ एमएसपी? जैसे दिल्ली वालों ने अच्छी नीयत वाली सरकार करी थी, दिल्ली में जैसे बिजली मुफ्त हो गई, यहाँ पे ट्यूबवेल से घर की बिजली भी मुफ्त कर देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। GK24/7 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। आज कुछ ही देर पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ में महापंचायत के बीच पहुंचे और खासकर किसानों के मंच पर मौजूद रहे अरविंद केजरीवाल ने आज ऐसे हुंकार भरी जिसमें ज्यादातर अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को कैसे उत्तर प्रदेश में प्रचार के लिए आगे लाया जाए, लोगों के जहन में, किसानों के मन में कैसे बैठाया जाए कि दिल्ली के अंदर जो हो रहा है उससे कहीं ज्यादा अच्छी सरकार उत्तर प्रदेश में चल सकती है। यानी प्रचार प्रसार की 2022 की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन इसी बीच में एक के बाद एक किसान नेता ये बता रहे हैं कि ऐसी महापंचायतों का रास्ता बहुत जल्द दिल्ली तक किसानों को लेकर आने वाला। एक बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने जो महापंचायत में कहा उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राकेश टिकैत एक के बाद एक महापंचायत करें। लेकिन आज शामली से महापंचायत के जरिए राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है कि ट्रैक्टरों में तेल भरवा कर रखिए, कभी भी दिल्ली की कॉल आ सकती है। बड़ी खबर है, किसान नेता राकेश टिकैत कल से ही 5 राज्यों के दौरे की शुरुआत करने वाले हैं। इन राज्यों में जा जाकर किसानों के साथ नए कृषि कानून के जरिए क्या अत्याचार हो जाएगा उसके बारे में जानकारी देने वाले। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा है कि किसान अपने ट्रैक्टर में तेल भरवा कर रखे, दिल्ली की कॉल कभी भी किसी भी समय आ सकती है। इस समय की बड़ी खबर, महापंचायतों के जरिए किसानों के बीच में जाकर राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता इस समय ऐलान कर रहे हैं कि अब अगले 5 राज्यों पर नजर है उनकी। अगले 5 राज्य जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है और कुछ दक्षिण भारत के राज्यों का नाम भी शामिल है। वहां जाकर महापंचायत वो करेंगे, किसानों का समर्थन जुटाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसमें अरविंद केजरीवाल किसानों के साथ पहले दिल्ली में बैठक करते हैं, लेकिन अब किसान नेताओं की बैठक के बाद किसान नेताओं की महापंचायत में अरविंद केजरीवाल आज पहुंचे। लेकिन मेरठ में इस महापंचायत के मंच से जो अरविंद केजरीवाल ने पुरानी सरकारों को घेरा, आप भी सुनिए। दोस्तों, पिछले 70 साल में इस देश के किसान ने केवल और केवल धोखा देखा है। सबने धोखा दिया अपने किसान, सारी पार्टियों ने, सारी सरकारों ने। 70 साल में कई सरकारें आई। 70 साल में इस देश के लोगों ने लगभग हर पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन सभी पार्टियों की सरकारों ने धोखा दिया किसानों को। किसान कहता है, किसान क्या मांग रहा है पिछले 70 साल से? वो कहता है जी मेरी फसल का सही दाम दे दो। यही तो मांग रहा है भाई साहब, मेरी फसल का सही दाम दे दो। 70 साल हो गए मांगते मांगते। सारी पार्टियां चुनाव के पहले कहती है हमको वोट दे दो, हम तुम्हारा लोन माफ कर देंगे। हर पार्टी चुनाव के पहले कहती है और किसी पार्टी ने नहीं करा। जीतने के बाद कहते हैं पैसा नहीं है, जीतने के बाद कहते हैं पैसा नहीं है। पिछले 25 साल में 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। अब ये किसान जो है बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। बॉर्डर के ऊपर क्यों बैठे हैं? इतनी ठंड क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? अपना शरीर क्यों गला रहे हैं? अपनी शहादत क्यों दे रहे हैं? जिंदगी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अब जिंदगी और मौत की लड़ाई आ गई है। ये जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, ये किसानों के डेथ वारंट हैं, ये मौत के वारंट हैं। ये तीनों कानून लागू होने के बाद
किसानों की जो बची खुची खेती है वो केंद्र सरकार उठा के अपने 3-4 बड़े बड़े पूंजीपति साथियों के हाथों में सौंपना चाहती है। सबकी खेती चली जाएगी, सबकी खेती उन पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। चलिए इसी पर बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने 3 कानूनों को, जो पहले विपक्ष और किसान के नेता काला कानून बताते थे, उसे डेथ वारंट बताया है और साथ ही साथ कहा है कि किसी के पास जमीन नहीं बचेगी, यानी किसान के पास जो भी जमीन है वो अपने पूंजीपति मित्रों को देने की तैयारी सरकार ने इन कृषि कानून के जरिए की है। आज इसी पर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आने से पहले की जो आहट है, जो तैयारियां चल रही है, उसमें सबसे बड़ा तबका इस समय सबकी नजर में है किसान कि अगर किसान आज नाराज है तो उसे कैसे बताया जाए कि उनकी पार्टी किसानों के लिए कुछ बेहतर सोच रही है। इसी पर बात करेंगे। तिलक सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ हैं। तिलक सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुज आत्रे कांग्रेस से आ गए हैं। अनुज आत्रे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। यशपाल शर्मा जी आम आदमी पार्टी से हैं। यशपाल शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे है यशपाल शर्मा जी, उत्तर प्रदेश में जाकर दिल्ली के बारे में तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छी बातें की, बिजली पानी फ्री मिलता है दिल्ली के लोगों के बारे में। देखिए जरा, उससे पहले की सरकारें जो नहीं कर पाई, हमने आकर बिजली कंपनियों को सुधार दिया, लेकिन किसानों को उदाहरण देने के लिए दिल्ली के किसानों का कोई उदाहरण नहीं था अरविंद केजरीवाल के पास। प्रियंका जी धन्यवाद आपका जी। दिल्ली के अंदर 85,000 एकड़ जमीन है, वो कृषि की जमीन है। तो लोग ये ना समझे पहले तो कि दिल्ली के अंदर खेती नहीं है। दूसरी बात ये है, दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा देश के अंदर मुआवजा दिल्ली की सरकार अगर देती है किसी भी आपदा के बाद, तो वो पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा है। 50,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने किसानों के लिए घोषित किया है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा एमएसपी की जब आप बात करते हैं तो गेहूं और धान के मामले में 2650 रुपए और 2618 रुपए दिल्ली की सरकार देती है, इस देश में कहीं भी नहीं है, जो आज स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार हम दे रहे हैं। इसलिए उदाहरण देने ये तो कहीं हाँ बहुत अच्छी बात थी अगर किसानों को किसानों की भाषा की बात बताते, लेकिन आप लोगों ने तो वैसा कुछ नहीं किया। आपने तो सीधा कहा कि ये जो काज कानून है वो डेथ वारंट है, ये तो पूंजीपतियों को जमीन चली जाएगी, सबकी जमीन चली जाएगी। पर यही चीज तो तमाम लोग कह रहे थे, किसान नेता कह रहे थे, कांग्रेस भी कह रही थी। आपने उसमें हटकर क्या किया? यहां तो आखिर में आपने ये जरूर कह दिया कि अगर हमारे जैसी सरकार आप चुन लेंगे तो बिजली ट्यूबवेल की भी घर की भी फ्री कर देंगे। रेखा जी शायद आप पता है कि मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर लगता है, दिल्ली राज्य सरकार का विषय नहीं है। हम उत्तर प्रदेश के किसानों को और पूरे देश के किसानों को ये बताना चाहते हैं कि यदि हमारी सरकार आती है तो निश्चित तौर पर जिस तरह से दिल्ली के अंदर हमने सुविधाएं दी हैं तो उसी तरह की सुविधाएं हम किसानों को दूसरे राज्यों में भी देंगे। जहां तक 3 बिलों का प्रश्न, हम पहले दिन से ही तीनों बिलों के विरोध में हैं और हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इन बिलों को वापस ले। इसमें किसी अभी तरह की इफ और बट नहीं है। हम पहले दिन से किसानों के इस आंदोलन के साथ हैं, चाहे वो संसद हो, सड़क हो, किसान आंदोलन हो, हम उसके साथ हैं। और वही बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां आकर के, और ये देश के किसान की बात है, केवल एक राज्य की उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, चाहे आप पंजाब की बात हरियाणा की हो, राजस्थान की हो। निश्चित तौर पर ये लोग आंदोलन में है क्योंकि दिल्ली के नजदीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी राज्यों में आंदोलन नहीं है। और किसान इस देश का अन्नदाता है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने उनके साथ व्यवहार किया है पहले दिन से, जब वो पंजाब की बात आप ले लें तो लगभग 6 महीने से रेल रोको आंदोलन के अंदर वो लोग बैठे हुए थे। जब दिल्ली आने की उन्होंने घोषणा की तो केंद्र सरकार ने, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, उनको ऊपर जिस तरह से डंडे चलाए गए हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, आपको अच्छी तरह से पता है, रास्ते रोके गए हैं, बावजूद इसके वो अपनी हिम्मत के साथ दिल्ली के बॉर्डर पर वो पहुंचे हैं। उसके बाद जब दिल्ली के अंदर वो पहुंचे तो इनको कहा गया कि आप बुराड़ी पहुंच जाइए। यहां तक कि दिल्ली से, आपको याद होगा, दिल्ली सरकार शर्मा जी वो तो सबको मालूम है। हम ये कह रहे हैं कि वहां उत्तर प्रदेश में जाकर किसानों के सामने किसानों का एक उदाहरण भी अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया कि दिल्ली के किसानों को हमने ये आश्वासन दिया, हमने उनकी जमीनें जो वो बेच ही नहीं सकते हैं इतने एकड़ की, हमने उसको बदलवा कर ये संशोधन कर दिया। कोई हवाला नहीं दिया जिससे ये पता चले कि हाँ दिल्ली का किसान खुश है तो उत्तर प्रदेश के किसान हवाला मैं दे रहा हूँ, ये रिकॉर्ड में है। ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। दिल्ली के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे अधिक मुआवजा दिल्ली सरकार दे रही है आज की डेट में, और ये सबको पता है। शर्मा जी आपसे मैं और भी सवाल लूंगी। तिलक सिंह जी जल्दी से इस पर जवाब दीजिए। काले कानून, पूंजीपतियों को जमीन बेचने वाली सरकार, और अब डेथ वारंट है नया कानून। एक के बाद एक पार्टियां और ऐसे तमाम दल हैं, संगठन है, किसान नेता हैं
जो उत्तर प्रदेश ही नहीं बाकी चुनावी राज्यों में भी जा रहे हैं। और आप लोग क्या तमाशा देख रहे हैं? डेथ वारंट है ये कानून जो नए आ रहे हैं, या आपने ना समझाने की कसम खा ली है किसानों को? प्रियंका जी देखिए, ऐसा है, किसान ना समझ है ही। यशपाल जी आपसे सवाल नहीं है, तिलक सिंह जी जवाब देंगे बीजेपी से। यशपाल जी मुझे बोलने दीजिए। तिलक सिंह मेरा नाम जी। देखिए प्रियंका जी, अरविंद केजरीवाल की राजनीति झूठ, भय और भ्रम पे आधारित है। दिल्ली के अंदर इन्होंने झूठ बोलकर सत्ता तो बना ली, लेकिन जिस तरीके से जनता इनसे अब त्रस्त है वो अगले आने वाले चुनाव में इनको पता चल जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जाकर ये डेथ वारंट की बात कर रहे हैं, आप देखिए कितनी बेशर्मी के साथ किसानों को कितना डरा रहे हैं, कितना भय उनके अंदर भर रहे हैं। डेथ वारंट, 3-4 दोस्तों को अपने मोदी जी जमीन दे देंगे। अरे बेशर्मी की भी हद होती है, कहीं ऐसा होता है क्या भाई? कौन से कानून में लिखा है, बिल के कौन से पैराग्राफ में लिखा है? मैं आपसे पूछता हूं यशपाल जी, मुझे आप पैराग्राफ का नाम बता के जाइएगा। आप यहाँ पे केजरीवाल का बचाव करने आए हैं ना, आप अपनी पार्टी की तरफ से बात रखने आए, तो मुझे ये बता के जाइए कि कौन से पैराग्राफ में लिखा है कि जो व्यापारी है वो जमीन लेके चला जाएगा। अरे भैया इतना क्यों मतलब आतंक फैला रहे हैं आप किसानों के बीच में? किसान सुखी है, कमा रहा है, खा रहा है, ये इस टाइम पे खेती का समय है। असली किसान जो है वो खेतों में है। 70 साल से मुझे ये बताइए, किसी सरकार ने 1 रुपया डायरेक्ट कभी किसानों को खाते में देने की कोशिश की है? डूबते हुए का तिनका का सहारा बहुत होता है। हमारी सरकार 6,000 रुपया साल का बड़े सम्मान के साथ सरकारों को दे रही है, किसानों को दे रही है। आप मुझे ये बताइए, कौन सी अभी आफत और आपदा आ गई है जो आप 50,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से, अभी आपने मुझे बताइए जरा, कौन से महीने में और कौन से सन में आपने दिया है दिल्ली के किसानों को? झूठ, भय और भ्रम पे आधारित राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। इस बात जी समझाइए आप अपने मुख्यमंत्री को। तिलक सिंह जी, ये तो आप मानेंगे ना, दिल्ली के अंदर बिजली पानी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई और अब उत्तर प्रदेश में वो फॉर्मूला बता दिया अरविंद केजरीवाल ने, बिजली का बिल माफ कर देंगे और चिंता की जरूरत नहीं है, नियत होनी चाहिए सरकार की, सरकार के पास पैसा खूब रहता है। प्रियंका जी मैं बताना चाहता हूं कि बिजली पानी के मुद्दे पर झूठ बोल के सरकार तो इन्होंने बना ली। अब आप आइए और दिल्ली के लोगों से पूछिए। तिलक जी माफ कीजिएगा, आप झूठ बोल, आप गलत बयानी कर रहे हैं। आप यहाँ बैठ के गलत बयानी नहीं कर सकते। आप गलत बयानी कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को मुफ्त बिजली और पानी हम दे रहे हैं और पिछले 7 साल से दे रहे हैं। तिलक सिंह जी, यशपाल जी मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, आपने अपना तिलक सिंह जी 1 मिनट दे दीजिए। तिलक सिंह जी 1 सेकंड। तिलक सिंह जी ठीक है, आपने बिजली पानी के मुद्दे पर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही है? तिलक सिंह जी 1 सेकंड, मुद्दा आज का बिजली पानी से ज्यादा किसानों की चिंता का है कि आप अपने हिसाब से चिंता कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है। ये कौन लोग होते हैं? 70 साल में किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया। अनुज आत्रे जी, आपकी नजर में कांग्रेस, बीजेपी, आप यकीनन बीजेपी को नहीं मानेंगे, लेकिन खुद के बारे में क्या ख्याल है आपका? उत्तर प्रदेश में आप भी जमीन तैयार कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी आपसे 2 कदम आगे जाकर कह रही है कि हमारी नियत दिल्ली में जैसी है उसी नियत से उत्तर प्रदेश में काम करेंगे, तो दोनों पार्टियों को पीछे छोड़ देंगे। आम आदमी पार्टी के विषय में बात छेड़ी है तो मैं पहले उन्हीं की ही बात कर लेता हूँ कि किस प्रकार से दिल्ली में, जैसा कि एक दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के रूप में एक जो प्रयोग किया था, जिसकी वजह से जो है जनता को कहीं ना कहीं बहुत ही जो है दयनीय स्थिति दिल्ली की कर दी है इन्होंने, कि जो एक ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी और कैसे ये भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। आज ये किसानों का एक हमदर्द बनकर के मेरठ में जाकर के केजरीवाल जी ने जो रैली की है, उसकी हकीकत ये है कि दिल्ली की ही अगर मैं बात करूं तो जिस कानून का ये विरोध कर रहे हैं, देश में सबसे पहले लागू करने वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जिसने इसको जो है देश को लागू किया और बाकायदा इस पर गजट ऑर्डर भी है। उसका जवाब नहीं देंगे आम आदमी पार्टी वाले कि आज जब देख लिया कि कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है और देश के किसान इसके विरोध में आ गए हैं, तो जब कहीं ना कहीं इनको अपने पंजाब में और अन्य जगह जब राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिखाई दी, जिसका जो है इनको नतीजा पंजाब के किसानों ने दिखा दिया पंजाब के नतीजों से, क्योंकि ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने दिल्ली में इस कानून को सबसे पहले लागू किया था, जिनको ये काले कानून बता रहे हैं। तो ये इनका चेहरा और असली इनका जो है मुंह में राम बगल में छुरी का जो चरित्र है वही है। दूसरी बात जो ये आज बात करते हैं कि किसानों के लिए जाकर के बात करते हैं, किसानों के विरोध में थे सरकार और ये पार्टी लगातार काम करती रहती है।
दिल्ली में जो पराली की इन्होंने बात करी थी, ये छेड़ी थी, तो कहीं ना कहीं प्रदूषण जो कि पराली की वजह से दिल्ली में नहीं होता, लेकिन बीते 4-5 वर्षों से लगातार अरविंद केजरीवाल हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को बदनाम करते आ रहे हैं कि ये पराली जलाते हैं जिसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण होता है। और देखिए इन्होंने कितना बड़ा एक घोटाला पराली के नाम पर दिल्ली में किया है। पराली के जो गोल के अभी भी लगातार जगह जगह इनको प्रचार के एडवर्टाइजमेंट इन्होंने चला रखे हैं कि हमने पूसा पॉलिटेक्निक में एक जो है वहां पर एक पराली का घोल तैयार किया है जिससे पराली नहीं जाएगी। उस घोल के प्रचार में इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए खर्च दिए, जबकि हकीकत यह कि केवल 2300 किसानों को वो कैप्सूल दिए इन्होंने, और उस कैप्सूल की लागत केवल 23 लाख रुपए थी। 23 लाख के लागत में 3200 किसानों को इन्होंने वो कैप्सूल दिए, और वो कैप्सूल भी कामगार नहीं हो पाएगी जिसकी वजह से पराली खुल जाती। लेकिन अपना प्रचार उस पराली के घोल के लिए इन्होंने 10 करोड़ रुपए पीछे खर्च किया और अब दोबारा से खर्चने में तैयार है। तो ये इनकी कार्यप्रणाली है। अब हम अगर किसान कानून के ऊपर आ जाएं, जो ये किसानों के जो कानून जिसमें बीते 90 दिन से ज्यादा हमारे देश के अन्नदाता जो है इस पे प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, तो वो ऐसे नहीं बैठे हुए, वो पीड़ित हैं। लेकिन अनुज यात्री जी, आपका सवाल जायज है, तिलक सिंह जी उस पर जवाब दे देंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप भी उसमें शामिल हैं। पिछली सरकारें जिन्होंने चलाई, किसानों का हित उन्होंने नहीं देखा, एमएसपी की बात उन्होंने कभी की नहीं, किसानों का भला कोई भी सरकार कर पाती तो शायद किसान आज बॉर्डर पर नहीं बैठा होता, उसमें तो आप भी शामिल हैं। तो आप कैसे समझाएंगे किसानों को कि आपने जो किया अपनी सरकारों में वो किसानों के हित में था? देखिए, जो आज किसान जो बैठा है और जो किसानों की आपने भी बात बीते मुझे लगता है 3 महीने से आपके चैनल में भी लगातार चलती रही जी। आप सुनिए, उनकी बात से कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बीते 70 वर्षों में जो धीरे धीरे किसानों ने हमारे तरक्की की है, वो उस चीज से फिर भी ठीक है। हम ये नहीं कहते कि किसानों के हालात बहुत अच्छे हुए, लेकिन किसान का जब आजादी के बाद से लेकर के आज तक देखिए किसानों की हालात में सुधार हुआ है और बहुत बेहतरी से सुधार हुआ है। आज हमारे देश के किसान, ट्रैक्टर सबके पास लगभग है, सबके पास खेतों में ट्यूबवेल पहुंच गया है, सबके किसानों के बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, किसान हमारे अच्छा खा कमा रहे हैं। लेकिन इस कानून के आने के बाद, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो 25 लाख करोड़ रुपए का हमारा कृषि व्यवसाय है, ये 4-5 अपने पूंजीपति मित्रों के हाथ में जो सौंपना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसान उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। किसान दोबारा से गुलामी प्रथा में नहीं जाना चाहते हैं। यशपाल शर्मा जी, चाहते कि जो ये 3 कृषि कानून के अलावा किसान खुशहाल हैं। कांग्रेस ने बहुत काम किया, बीजेपी खुद कह रही है हम सत्ता में बैठे और देखिए दिन रात हम किसानों के बारे में सोच रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। किसान का नए कानून को छोड़ दे तो बाकी सब ठीक है क्या? देखिए, किसानों के नाम पर जितना ये सरकार झूठ बोल अनुज यात्री जी, सवाल लूंगी आपसे, यशपाल जी से सवाल है। प्रियंका जी, देखिए ऐसा है कि दोनों सरकारों के प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हुए हैं। कांग्रेस का जहां तक प्रश्न, मैं पहले आत्रेय जी को जवाब दे दूं दिल्ली के बारे के अंदर। इन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने एक प्रयोग किया था। दिल्ली की जनता ने प्रयोग किया था 2013 के अंदर, जब 49 सीटें हमें दी गई। उसके बाद 2015 के चुनाव के अंदर कांग्रेस को शून्य किया दिल्ली की जनता ने, और बीजेपी को मात्र 3 सीटें दी गई 70 में से। क्या ये प्रयोग था? उसके बाद हमने 5 साल सरकारें चलाई, दोबारा जब आई तो अनुज जी को पता है दोबारा से फिर कांग्रेस शून्य है। तो कांग्रेस तो मेरे ख्याल से अपना वजूद दिल्ली में खो चुकी है। वो पहले ग्राउंड पे काम कर लें, अपने आप को हाजिरी ले लें, उसके बाद हमारे प्रयोग की बात करें तो बेहतर है। 2 साल हमें अब उसके बाद हो गए हैं, उसके बाद भी आज दिल्ली की बात अगर आप करो या देश की बात करो किसान की, तो किसान की स्थिति में दोनों ही, अगर जैसे आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड आप उठा करके देख लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या कांग्रेस। यशपाल शर्मा जी, वो अरविंद केजरीवाल ने कहा, सबने सुन लिया और दोनों ही पार्टियों की सरकारों को देखा। आपने कौन सा उदाहरण दिया कि हमने किसानों के लिए ये काम कर दिया जी, दिल्ली में नहीं हो रहा था? ऐसा तो आपने भी कोई हवाला नहीं दिया। दिल्ली के अंदर रहने वाले शहरी नागरिक से उत्तर प्रदेश के किसान का कैसे भला हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के अंदर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यदि हमारी सरकार आई तो ऐसा होगा। कैसा भला होगा? एक उदाहरण बताइए कि दिल्ली के किसानों के साथ आपने इतना अच्छा किया, उत्तर प्रदेश के किसानों को भी यही हक मिलेगा। कौन सी भलाई की आपने किसानों? एमएसपी की बात मैं आपको बता रहा हूँ, स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार हम दे रहे हैं। ये तो कहा ही नहीं अरविंद केजरीवाल ने, कहीं नहीं मेंशन किया कि एमएसपी से ज्यादा रेट मिलता है, बराबर मिलता है। स्वामीनाथन आयोग कुछ भी नहीं जिक्र किया उन्होंने। जो महापंचायत जिस संदर्भ में आज की गई थी, आपको बता दूं 27 फरवरी को उत्तर प्रदेश के किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे और उन्होंने वहां एक निमंत्रण दिया था कि इस पंचायत के अंदर आप आइए। तो उस पंचायत में जाना वो केवल उस बिलों से संबंधित है।
दिल्ली के अंदर जो सरकार चल रही है, जिस तरह का हम काम कर रहे हैं, ये हर आदमी जानता है। दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बहुत ज्यादा गैप नहीं है। लोग तो ये भी जानते हैं कि बिजली पानी पर आपने दिल्ली में जो किया, बिजली पानी के मुद्दे पर जैसे सरकार बनाई, फिर अरविंद केजरीवाल ने आखिरी लाइन में फिर इस बात को क्यों मेंशन किया कि दिल्ली जैसी सरकार यहां पर आएगी तो बिजली की चिंता आप छोड़ दीजिएगा, ट्यूबवेल के साथ साथ घर की बिजली भी आपको फ्री मिलेगी। प्रियंका जी, हम कहते नहीं, हमने करके दिखाया है। दोनों ही सरकारों ने अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ी तोहमत लगाई है सरकार पर, बहुत बड़ा आरोप लगाया। आप सुनिए जरा, एक बार सुन लीजिए, फिर इस पर जवाब दीजिएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को सिर्फ चुनाव दिखाई दे रहा है। सुनिए। एक बड़ा पेचीदा प्रश्न है। लोग कह रहे हैं जी लाखों लाखों किसान सड़कों पे उतरे हुए हैं। जब इतना बड़ा किसानों का आंदोलन चल रहा है तो भाई साहब, केंद्र सरकार ये कानून वापस क्यों नहीं ले रही? केंद्र सरकार की क्या मजबूरी है? केंद्र सरकार ने इन पूंजीपतियों के सामने क्यों घुटने टेक रखे हैं? वो कह रहे हैं भाई साहब एडवांस ले रखा है इन्होंने, बयाना ले रखा है इन्होंने, बयाना उठा रखा है इन्होंने। यशपाल शर्मा जी, जल्दी से बताइए, कौन से पूंजीपति का नाम लेंगे आप इसके लिए कि कौन से पूंजीपति से सरकार ने पैसा लिया और कितना पैसा लिया? आवाज आई है और उन्होंने कहा है कि वो क्यों नहीं ले रहे हैं। केंद्र सरकार की क्या मजबूरी है इतने बड़े आंदोलन के बावजूद? आप 2 साल तक उस कानून को स्टे करने के लिए तैयार है, लेकिन आप उसे वापस लेने को तैयार नहीं। क्या मजबूरी है आपकी? और ये आवाज जनता ने दी है, वहां से मुख्यमंत्री जी ने वहां बोला है कि इन्होंने क्या मजबूरी है, क्यों नहीं ले रहे हैं। तो जनता से आवाज आई है कि भाई साहब उन्होंने बयाना ले रखा है। अच्छा। केंद्र सरकार पर आरोप जनता लगा रही है। क्या बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं लगा रहे, और ये कड़वा सच है। यशपाल शर्मा जी, लोगों पर उतनी ही बातों के लिए पल्ला झाड़िए जितनी बातें टीवी पर नहीं दिख रही हैं, उनको छुपा लीजिए। टीवी पे दिख रहा है सरेआम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं बयाना लिया है जी। आपने गौर से, आप फिर से रिवाइंड करके प्रियंका जी सुन सकते हैं। आप सुनिए, रिवाइंड करके तसल्ली से सुनिए। तिलक सिंह जी, कौन से पूंजीपति से पैसा लिया आप लोगों ने? उन्होंने, मेरी बात सुनिए, जनता से ये पूछा क्या मजबूरी है केंद्र सरकार? जनता को बोलिए, कहाँ दे रहे हैं? जनता की आवाज सुन लेते, खुद सुना रहे थे सारी बातें। सुन लीजिए यशपाल जी, चुनाव लड़ने से पहले आप पूंजीपतियों के नाम लिया करते थे, भूले नहीं है लोग। तिलक सिंह जी, पूंजीपतियों के नाम की मैं पूरा कर देता हूँ आपकी बात। ये सवाल आप सरकार से करिए, विपक्ष से सवाल करना बंद करिए। आप ये जिम्मेवारी केंद्र सरकार की को बताएं कि क्या मजबूरी है उनकी। जब जनता कह रही है कि बयान लिया गया है तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। कानून के ऊपर इतना जोर दिए बैठे हैं, जहाँ किसान बैठे हुए आत्महत्या स्वीकार करने को आप तैयार नहीं है, यहाँ आत्महत्या। यशपाल जी, जवाब ले लीजिए, कौन से पूंजीपतियों से सरकार ने पैसा उठाया? तिलक सिंह जी बताइए। देखिए प्रियंका जी, ये तो अरविंद केजरीवाल को बताना पड़ेगा कि कौन से व्यापारी से एडवांस किसने उठाया है, और ये इनको प्रूफ देना पड़ेगा। और यशपाल जी से अभी आप पूछिएगा कि इनके सामने ही सौदा हुआ था क्या? इतना झूठ फरेब क्यों करते हो भाई? और दूसरी बात देखिए, कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर, पांच राज्यों के मैं बता देता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ आपको, हरियाणा के पानीपत के अंदर गोदाम आपने एडवांस के अंदर टीएलपी दे दिया आपने। यशपाल शर्मा जी, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। बंद करिए, आप तरीके से बात करिए। आप बताइए, जवाब आपको देना, मुझे नहीं देना है, आपको देना है। आप जवाब आप दीजिए। यशपाल शर्मा जी, सवाल का जवाब भी सुन लीजिए। आपसे मैंने पूछा था, आपने कोई नाम नहीं लिया, आपने कहा नहीं जी लोग कह रहे थे। अब सुन लीजिए तिलक सिंह जी को। देखिए प्रियंका जी, मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव की आहट हो चुकी है। अब ये जितने जो झूठ और भय की भ्रम की राजनीति करने वाले लोग हैं, अब उत्तर प्रदेश इनका जो है पर्यटन स्थल होगा, और ये घूम घूम के ऐसे ही भोले भाले लोगों को ये भड़काएंगे, उनको बहलाएंगे, उनको फुसलाएंगे। लेकिन चुनाव में इनको जनता जवाब दे देगी, क्योंकि दिल्ली में इनको लोगों ने देख लिया है कि ये किस तरीके की राजनीति करते हैं। इन्होंने कहा कि हम दिल्ली में फ्री पानी दे रहे हैं। देखिए 26,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला करके बैठे हुए हैं, और बीजेपी के लोग जो है हर हफ्ते 10 दिन में प्रदर्शन करते हैं, इनसे जाके बोलते हैं भैया पैसा वापिस दे दो, पैसा वापिस दे दो। ये उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये तो जनता देख रही है क्या कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि आप देखिए, देश भी देख रहा है, प्रियंका जी आप भी देख रहे हैं, पूरा मीडिया देख रहा है, इतना झूठ बिल्कुल सरेआम। अरे आप अपना जवाब दीजिए ना, एडवांस जवाब दीजिए।
आप किसी बिलों के ऊपर आप व्यापारी से जवाब दे दीजिए किसानों को। देखिए किसानों को जवाब दे दीजिए। पीछे के जितने भी कानून हैं, जो किसानों के जो बिल के जो कानून ऑलरेडी इतने सालों से चले आ रहे हैं, हमारी सरकार ने उसमें जरा भी छेड़छाड़ नहीं की है, बल्कि 2-4 उसमें और बिल ऐड कर दिए। तिलक सिंह जी, एक आखिरी मिनट है सिर्फ। अनुज यात्रे जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट दीजिए। आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस झूठी, बीजेपी झूठी, बीजेपी कह रही कांग्रेस, आम आदमी पार्टी झूठी, आप कह रहे हैं हम सबसे सच्चे, हमारे पास ज्यादा अनुभव है, हम किसानों की चिंता करते हैं, हम जब आएंगे तो कानून वापस हो जाएंगे। अब किसकी तरफ देखें किसान? देखिए प्रियंका जी, विडंबना ये है कि जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल इस समय सत्ता में बैठे हैं और सत्ता में बैठ करके भी ये जो है विपक्ष की तरह बातें कर रहे हैं। आज सरकार पे होने के नाते अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। आज ये देश का नेता होने का सपना और देश का नेता होने के वहां नारे भी उन्होंने लगवाए, लेकिन हकीकत ये है कि दिल्ली को इन्होंने सुनियोजित तरीके से जो है तबाह कर दिया है। जो वर्ल्ड क्लास सिटी का जो सपना कांग्रेस की सरकार शीला दीक्षित जी ने किया था, उसको कैसे इन्होंने एक पिछड़ा हुआ प्रदेश बना दिया है। विश्व की पहली और सबसे अधिक जो है एकमात्र प्रदूषित शहर अगर कोई है तो दिल्ली आता है। उसके पीछे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का। आज ये बिजली पानी के नाम पर भी झूठ बोलते हैं। जो बिजली के नाम पर ये सत्ता में आए थे, बिजली कंपनियों को मुनाफा पहुंचा रहे हैं, बिजली कंपनियों को सब्सिडी दे रहे हैं। ये बिजली के दाम नहीं इन्होंने कम किए कि आज वहां पर जाकर के जो फ्री बिजली का जो मेरठ में इन्होंने एक जुमला छोड़ा है दोबारा, लेकिन ये नहीं कहा कि जब चुनाव में दिल्ली में इन्होंने वादा किया था कि बिजली के दाम कम कराएंगे। दाम उतने के उतने हैं, लेकिन सरकार जनता की टैक्स के पैसे की कमाई उन बिजली कंपनीज को दे रही है और उसकी वजह से दिल्ली का विकास कहीं ना कहीं। अनुज यात्रे जी, यशपाल शर्मा जी, तिलक सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से आज हुंकार भरी है, उत्तर प्रदेश के चुनावों की आहट ये दर्शा रही है कि अगला 1 साल उत्तर प्रदेश के किसानों के सहारे ही तमाम पार्टियों का निकलने वाला है। फिलहाल देखना होगा कि आखिर वोट बैंक के लिए नेता और क्या क्या करते हैं। फिलहाल के लिए इतना है, नमस्कार। अपने 3-4 बड़े-बड़े साथियों के हाथों में सौंपा। इतिहास के अंदर जब अंग्रेज आते थे अपना वसूल करने के लिए अपना लगान, ऐसे इतने अत्याचार तो उन्होंने अंग्रेजों ने नहीं करे थे। किले ठोकने का